यूएन डिसेबल है, अभी तक इनेबल नहीं हो पाया है। 15 से 20 दिनों के अंदर अपने यूएन को आप सही ढंग से इस सब्जेक्ट को आप चूज किया तो ये इमीडिएटली ये प्रायोरिटी बेस में आ जाएगा। हमारा आइडिया है आपका यूएन को अनफ्रीज करना है। यदि आपका यूएन डिसेबल है और आपके कड़े प्रयासों के बाद, कई सारे प्रयासों के बाद भी अभी तक इनेबल नहीं हो पाया है, तो आज के इस नए वीडियो में एक खास ट्रिक के बारे में जानेंगे जिसका यूज करते हुए आप अपने यूएन को 15 से 20 दिनों के अंदर, जी हाँ फ्रेंड्स, 15 से 20 दिनों के अंदर अपने यूएन को फास्ट तरीके से डिसेबल से इनेबल करवा सकते हैं, ब्लॉक से अनब्लॉक करवा सकते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं केवल और केवल दो ही तरीके अभी तक हैं आपके ब्लॉक यूएन को चालू करवाने के लिए या फिर डिसेबल यूएन को इनेबल करवाने के लिए। जो पहला तरीका है वो ये है कि आपको अपने पीएफ ऑफिस पे जाकर के फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा करके वहां से रिक्वेस्ट करके अपना बंद पड़े खाते को चालू करवा सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। अगर आप अभी ट्राई करते हैं तो अभी से कम 2-3 महीने टाइम लग जाएगा सब कुछ वेरीफाई करने में और आपके यूएन को चालू करने में। लेकिन आज के डेट में आपने अब प्लान कर लिया है कि मुझे अपने यूएन को सबसे फास्ट तरीके से इनेबल करवाना है, तो इसके लिए आपको ग्रीवेंस रजिस्टर करना है और घर बैठे इनेबल करवाना है। अब काफ़ी लोगों के कमेंट हो सकते हैं कि ग्रीवेंस तो हमने कई बार रजिस्टर कर दिया है लेकिन अभी भी काम नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, ग्रीवेंस रजिस्टर करते समय कुछ ट्रिक को आपको विशेष ध्यान रखना है, उसके बाद ही जल्द से जल्द आपका यूएएन डिसेबल से इनेबल होगा। और आज के इस नए वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है, क्या गलती नहीं करना है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, कोई सा ब्राउजर ओपन करना है और इसमें आपको टाइप करना है EPFIGMS। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं और पॉइंट्स को समझते हैं तो आपका जो यूएन है डिसेबल से इनेबल होने में बहुत ही कम टाइम लगने वाला है। डेफिनेटली ईपीएफओ के अधिकारियों ने भी माना है। आज के इस नए वीडियो में प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा। देखिए, इसके लिए यहाँ पे ये वाली वेबसाइट पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पे ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर के आ चुकी है। अब यहाँ पे आपको रजिस्टर ग्रीवेंस वाले ऑप्शन पे जाना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ जाएगा। अभी हम पीएफ मेंबर के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे पीएफ मेंबर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप ईपीएस पेंशनर हैं या फिर एम्प्लॉयर हैं या अदर हैं तो इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पीएफ मेंबर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास यूएन नंबर है ना तो आप पीएफ मेंबर ही हो, यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद से यहाँ पे क्लेम आईडी है, बेसिकली आपको नो करना है। देखिए, यस वो लोग करते हैं जो लोग पैसे वैसे निकालने के लिए अप्लाई किए रहते हैं, उनका पैसा सेटल नहीं होता है। तो हमें तो अभी यूएन डिसेबल को इनेबल करवाना है तो इसलिए हमने नो किया है। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यूएन नंबर एंटर करना है। ये सिक्योरिटी कोड हमेशा चेंज होता रहता है, आप खुद से भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं और नया वाला एंटर करने के बाद ये डिटेल्स कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने डिटेल एंटर कर लिया है। अब उसके बाद से यहाँ पे गेट डिटेल्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, लोडिंग ले रहा है और उसके बाद से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, ये डिटेल्स ओपन होकर के आ चुका है। अब यहाँ पे आपका जो यूएन नंबर आपने एंटर किया वो देखने को मिल रहा है। आपका ईमेल आईडी लिंक है तो दिख जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है। मोबाइल नंबर यहाँ पे दिख जाएगा कौन सा लिंक है। अब गेट डिटेल्स करेंगे तो आपको इस रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आने वाला है, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। अब जैसे कि हमने ओटीपी एंटर कर लिया है, यहाँ से आप ओटीपी चेक भी कर सकते हो कि आपने सही से एंटर किया, 5 डिजिट का है। अब उसके बाद से सबमिट कर देंगे। यहीं पे आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि ये ओटीपी वेरीफाइड हो चुका है और यहाँ नीचे के साइड आएंगे ना तो यहाँ पे तो आपका डिटेल फिल करना होता है, आपका जेंडर जो भी है और आपका एड्रेस है अपने हिसाब से एंटर कर सकते हैं, करेंट या परमानेंट, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रीवेंस डिटेल्स का जो देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सेलेक्ट पीएफ मेंबर टू लॉग्ड ग्रीवेंस अगेंस्ट। अब यहीं पे विशेष आपको ध्यान देना है, काफ़ी लोग यहाँ पे गलती करते हैं। जैसा कि यहाँ पे इनके केस में 3 मेंबर आईडी देखने को मिल रही है। देखिए, DL करके है, GJ करके है और 4 मेंबर आईडी है, GGN करके है। यानी कि इन्होंने कई सारे कंपनी में काम किया है। 4 मेंबर आईडी देखने को मिल रही है, यानी कि 4 कंपनियों ने इनके पीएफ खाते में पैसा जमा किया है, इनके इस यूएन में पैसा जमा किया है। अब इनको अगर ग्रीवेंस रजिस्टर करना है, अब इनके केस में कोई एक ऐसी कंपनी है इनमें से जिसने कि फ्रॉड किया है, गलत केवाईसी या तो किया है इनका, या फिर इनके केस में इनकी कंपनी ने गलत तरीके से ABRY स्कीम का फ़ायदा उठाया है, या फिर ईपीएफओ के अधिकारियों को ऐसा लगा है, ईपीएफओ डिपार्टमेंट को ऐसा लगा है
कि आपके कंपनी के द्वारा कुछ गलत एक्टिविटी की गई है, इसकी वजह से इन कंपनी में जितने लोग भी रजिस्टर हैं सभी के यूएन को ब्लॉक कर दिया गया है, डिसेबल कर दिया गया है। और इस केस में अब तो आप यूएन पोर्टल पे लॉगिन भी नहीं कर पाओगे। लॉगिन नहीं कर पाओगे तो कोई काम नहीं कर पाओगे। अब किसी एक कंपनी की वजह से इनमें से आपके सभी कंपनियों का पैसा रुका हुआ है। तो अब यहाँ पे आपको ट्रिक क्या आजमाना है? ट्रिक ये आजमाना है, आजमाना तो नहीं है, आपको करना ही है, अन्यथा आपका यूएन डिसेबल से इनेबल नहीं होगा। देखिए, इसमें से जितनी भी कंपनी देखने को मिल रही है सभी को बारी बारी से सेलेक्ट करना है और ग्रीवेंस रजिस्टर करना है। अभी काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि केवल एक ही कंपनी को सेलेक्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ करंट वाली कंपनी को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद से अपनी प्रॉब्लम बता देते हैं, ग्रीवेंस रजिस्टर कर देते हैं, कंप्लेंट रजिस्टर कर देते हैं। और हालांकि हमने भी पिछले वीडियो में ग्रीवेंस रजिस्टर करना बताया है, डिटेल्स में बताया है, क्या मैटर लिखना है वो भी बताया है, लेकिन वहाँ पे हमने ये क्लियर नहीं किया हुआ है कि यहाँ पे आपको जितनी कंपनी देखने को मिल रही है सभी कंपनियों में ग्रीवेंस रजिस्टर करना है, क्योंकि अभी तक ये क्लियर ही नहीं था। अभी हाल ही में ईपीएफओ के अधिकारियों ने बताया है कि आपकी जो भी फ्रॉड वाली कंपनी है उसके अगेंस्ट तो ग्रीवेंस रजिस्टर करना ही करना है, लेकिन इनके अलावा बाकी के जो कंपनी हैं जो मेंबर आईडी शो कर रही हैं उन सभी को भी बारी बारी से आपको सेलेक्ट करना है और बारी बारी से सभी के लिए ग्रीवेंस रजिस्टर करना है। अब इससे फायदा ये होगा कि अगर आपने 4 कंपनी में काम किया है और चारों कंपनी के लिए आपने ग्रीवेंस रजिस्टर कर दिया है तो ग्रीवेंस रजिस्टर करने के बाद 10, 15, 20 दिन के अंदर में आपके ग्रीवेंस को चेक किया जाएगा पीएफ के अधिकारियों के द्वारा, और अगर आपका डिटेल सही पाया जाता है तो आपके इस जो यूएन है उसको अनब्लॉक कर दिया जाएगा। हालांकि बेसिकली ईपीएफओ के अधिकारियों ने बताया है कि जो ये मेंबर आईडी हैं, ये मेंबर आईडी हैं, सभी मेंबर आईडी को अगर हम अनब्लॉक करेंगे तो ही जाके आप यूएन पोर्टल पे लॉगिन कर पाओगे, अन्यथा इसमें से कोई एक भी कंपनी रह गई ना, एक भी मेंबर आईडी रह गई तो आपका यूएन डिसेबल से इनेबल होगा ही नहीं। हालांकि अधिकारियों ने यह भी बताया है कि अब तक हम 3500 से ज़्यादा यूएन को डिसेबल से इनेबल कर चुके हैं, लेकिन आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। लॉगिन इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि सभी कंपनियों को का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो इसलिए आपको यही पे ध्यान देना है कि सभी कंपनियों को सेलेक्ट करके एक एक करके और अपनी प्रॉब्लम रजिस्टर कर देनी है, ग्रीवेंस रजिस्टर कर देना है। जैसे कि मान लीजिए इस कंपनी को हम एक बार सेलेक्ट करेंगे तो लोडिंग लेगा और इस कंपनी से रिलेटेड पूरा डिटेल आ जाएगा या फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ से हम रजिस्टर करते हैं पीएफ ऑफिस के अगेंस्ट या फिर एम्प्लॉयर के अगेंस्ट करते हैं, एम्प्लॉयर ने कुछ गलती किया है, या फिर यहाँ पे कैटेगरी देखिए, कैटेगरी का ऑप्शन है, कैटेगरी जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। एम्प्लॉयर आपने किया है तो एम्प्लॉयर से रिलेटेड यहाँ पे कैटेगरी आएगी, और अगर आपने पीएफ ऑफिस सेलेक्ट किया है तो पीएफ ऑफिस से रिलेटेड यहाँ पे कैटेगरी आती है। तो चूंकि हमें तो पीएफ को ब्लॉक से अनब्लॉक करवाना है, डिसेबल को इनेबल करवाना है, तो अगर आप एम्प्लॉयर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ना तो कैटेगरी में आपको यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिखेगा जिसको आप सेलेक्ट करके अपने डिसेबल यूएन को इनेबल करवा सकते हैं। इसके लिए केवल और केवल आपको पीएफ ऑफिस सेलेक्ट करना है। पीएफ ऑफिस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ग्रीवेंस की कैटेगरी चेंज हो जाएगी और यहाँ पे अब आप चेक कर पाएंगे अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें ही एक नया वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, देखिए ब्लॉक्ड यूएन का, इसको ही सेलेक्ट करके आपको ग्रीवेंस रजिस्टर करना है, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और आपकी प्रॉब्लम पूरी यहाँ पे लिख लेनी है। अगर आपकी इस कंपनी में जो ग्रीवेंस रजिस्टर कर रहे हैं ये कंपनी फेक है तो ठीक लिख देना है, सीधा सीधा लिख देना है, भैया इस कंपनी में तो हमने काम ही नहीं किया है और ये कंपनी पता नहीं कहाँ से ऐड हो गई है और मेरा यूएन अभी तक डिसेबल है, इनेबल कर दीजिए। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर आपके ने कुछ ऐसी कंपनी को सेलेक्ट किया, जैसे इसे मैं कैंसिल कर लेता हूँ, कहीं दूसरी कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ, चलिए पीयू वाली कर लेता हूँ, और ये वाली कंपनी सही है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भैया ये वाली कंपनी में तो मैंने काम किया हुआ है और मेरा पैसा भी ठीक जमा हुआ है, कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ है, कृपया मेरे यूएन को डिसेबल से इनेबल करें। तो इस तरीके से आप सभी कंपनियों के लिए ग्रीवेंस रजिस्टर कर लीजिए और उसके बाद से 10 से 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर आपका यूएन डिसेबल से इनेबल हो जाएगा। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ, इसका मैं एक डेमो वीडियो भी लगा दूंगा जो कि अधिकारियों ने ही बताया है।
तो जो भी इंपोर्टेंट डेमो वीडियोज होंगी उनके क्लिप्स इधर मैं इस वीडियो में ऐड करने वाला हूं, उन वीडियो को भी आप रेफरेंस के लिए चेक कर सकते हैं। इंटरनेट बेस्ड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम हमने हमारा सदस्य के लिए किया है। ये है लगभग 30 दिन के अंदर इसको तो खत्म करना है। कोई ग्रीवेंस आ गया तो 15 दिन में ही इसको तो डीफ्रीज करना है। आपने ग्रीवेंस दर्ज करने का टाइम में वो पूछता है क्या क्या है। आप कोई दूसरा सब्जेक्ट चूज किया तो मान लो ये तो पॉसिबल है हमारा जानकारी में नहीं आ रहा है, थोड़ा डिले हो सकता है, तो आप सही ढंग से इस सब्जेक्ट को आप चूज किया तो ये इमीडिएटली ये प्रायोरिटी बेस में आ जाएगा। हमारा आइडिया है आपका यूएएन को अनफ्रीज करना है कितना जल्दी से जल्दी। और यदि आपने इस वीडियो को यहां तक देख लिया है और अभी भी आपके पास डाउट है कि किस तरीके से कंप्लीट ग्रीवेंस रजिस्टर करने का प्रोसेस होता है, फाइनल सबमिशन कैसे करना है, डॉक्यूमेंट क्या लगाना है, मैटर क्या लिखना है, तो इसके लिए हमने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पे उस वीडियो को पूरा देखने के बाद ये चीज क्लियर हो जाएगा कि आपको मैटर एग्जैक्ट में क्या लिखना है। लाइव प्रूफ मैंने दिखाया भी है, उसका रेफरेंस आप ले सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे